बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक विशाल सरोवर था, जहां हाथियों का पराक्रमी राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करता था। गजेंद्र को अपनी अपार शक्ति और विशाल शरीर पर बहुत गर्व था। वह स्वयं को अजेय समझता था। एक दोपहर, जब सूर्य की किरणें आग बरसा रही थीं, भीषण गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र ने अपने परिवार के साथ उस शीतल सरोवर में उतरने का निर्णय लिया। जल की शीतलता और वहां खिले सुगंधित कमलों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। गजेंद्र जल क्रीड़ा में मग्न था। तभी अचानक पानी की शांत सतह के नीचे एक हलचल हुई। एक विशाल और भयानक मगरमच्छ ने बिजली की गति से गजेंद्र का पैर जकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने का प्रयास किया। उसने पानी को इस कदर मथा कि सरोवर में ऊंची लहरें उठने लगी। मगरमच्छ उसे गहरे पानी की ओर खींचने लगा और गजेंद्र उसे बाहर खींचने की कोशिश करता रहा। घंटों तक यह भीषण संघर्ष चलता रहा, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ ढीली नहीं हुई। धीरे धीरे गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। उसके परिवार के सदस्य किनारे पर असहाय खड़े थे। जब गजेंद्र ने देखा कि उसकी शारीरिक शक्ति जवाब दे रही है, तब उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई, एक कमल का फूल पकड़ा और कांपते हुए स्वर में पुकारा, हे नारायण, हे जगत के रक्षक, मुझे इस संकट से उबारिए। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण था। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने जल को चीरते हुए उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। गजेंद्र मुक्त होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने बताया कि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे साधन विफल हो जाते हैं, तब केवल ईश्वर की शरण ही मार्ग है। अहंकार का त्याग ही मोक्ष का द्वार खोलता है।